मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिलाध्यक्ष चौधरी इजहार बबलू ने ईद उल अजहा बकरीद पर शनिवार व रविवार 1 व 2 अगस्त को लगने वाले साप्ताहिक प्रतिबंध व कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीद को लेकर सहारनपुर जिलाधिकारी श्री अखिलेश सिंह जी को सौंपा ज्ञापन। इस दौरान ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिलाध्यक्ष चौधरी इजहार बबलू, मास्टर रशीद खान, हाजी सलमान खान, कारी मुस्तकीम, मोहम्मद आजम आदि उपस्थित रहे। मैं चौधरी इजहार बबलू ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जिला सहारनपुर अध्यक्ष हूँ। आज हम लोगों ने एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है और जिसमें हम लोगों ने मांग की है कि 1 तारीख में हमारी जो त्यौहार आ रहा है ईद उल अजहा बकरीद का, उसमें शनिवार व रविवार पड़ रहा, तो उसको लेकर के हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से ये मांग करी है कि इसमें शनिवार रविवार में लॉकडाउन जो पड़ रहा है उसमें एक तो छूट दी जाए हमें, और 5 सूत्री मांगों को लेकर के हमने अपना एक ज्ञापन जो हमारा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्षों द्वारा दिया जा रहा है। 5 सूत्री मांगों को लेकर के हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें नंबर 1 हमने लिखा है ईद उल अजहा के पर दिनांक 1/8/2000 को सुबह 7 बजे से 10 बजे तक सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ईदगाह एवं मस्जिद में ईद उल अजहा बकरीद की नमाज अदा करने की इजाज़त दी जाए। दूसरा हमने इसमें दिया है ईद उल अजहा बकरीद पर शनिवार व रविवार को एवं 1-2 अगस्त को अगले वाले साप्ताहिक प्रतिबंध पर छूट दी जाए, जिससे कि कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीद फरोख्त हो सके, जिसमें लॉकडाउन लगा रखा है, लॉकडाउन है दोनों दिन। और तीसरा नंबर हमारा जो कि किसी भी जानवर प्रतिबंध पर जानवर को छोड़कर की कुर्बानी अपने घर के अंदर अथवा स्टॉल हाउस के अंदर करते हैं, उसे पुलिस अथवा प्रशासन द्वारा प्रताड़ित ना किया जाए, जो कि अपने घर पे अगर कोई कुर्बानी करता है। नंबर 4 हमने दिया है संबंधित अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं उचित व्यवस्था आदेश दिए जाएं, जिससे ये पर्व शांतिपूर्ण एवं सौहार्द वातावरण में मनाया जा सके एवं कोई सामाजिक तत्व व्यवस्था उत्पादन न की जा सके। नंबर 5 इसमें दिया है ईद उल अजहा के पर ईदगाह एवं मस्जिदों की ओर जाने वाले मुख्य मार्गों की साफ सफाई संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाए। ये हमारा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम हम लोगों ने डीएम साहब को दिया है। स्थित गीता कंपाउंड आवासीय कॉलोनी में मकान पर लगे मोबाइल टावरों के रेडिएशन से होने वाली बीमारियों के कारण टावरों को हटवाने के संबंध में कॉलोनी वासियों ने दिया जिलाधिकारी श्री अखिलेश सिंह जी को ज्ञापन। इस दौरान प्रमोद नौसरान, अक्षय वत्स, सुधीर शर्मा आदि उपस्थित रहे। गीता कंपाउंड मोहल्ले में एक टावर लगा हुआ है, जिसे लिंक चैनल बताया गया था, लेकिन उस पर जो है ना अनेक कंपनियों के टावर लग चुके हैं और एक टावर लगाने की तैयारी में, जो मोहल्ले वालों के लिए घातक है। 3-4 आदमी हार्ट पेशेंट हो चुके हैं और एक कैंसर से बुजुर्ग की मौत हो चुकी है। एक बच्चा जो है वो दौरा पड़ चुका है उसे दिमागी रूप से, जिसकी जांच चल रही है दौरे की। तो आपसे निवेदन ये है कि इस टावर को तुरंत हटवाया जाए ताकि लोगों की सेहत बच सके। भगवा रक्षा वाहिनी की राष्ट्रीय सदस्यता प्रभारी सारिका गुप्ता ने दिया जिलाधिकारी को ज्ञापन। सारिका गुप्ता ने बताया 20 जुलाई रात्रि हिंडन नदी के निर्माणाधीन पुल पर लाखनौर के पास थाना नागल के अभिषेक त्र श्री जगदीश चंद कोहली निवासी पिथौरागढ़ की ठेकेदार की लापरवाही से हत्या हुई थी, क्योंकि पुल अभी कार्यरत है तथा जिस पर कोई सूचना बोर्ड या बैरिगेडर आदि किसी भी प्रकार से बंद नहीं किया गया था, जिससे हम ठेकेदार को दोषी मानते हुए ठेकेदार के खिलाफ F0I0R0 व परिवार को मुआवजा व मृतक की पत्नी विजय लक्ष्मी को सरकारी नौकरी की मांग करते हैं। इस दौरान राष्ट्रीय सदस्यता प्रभारी सारिका गुप्ता, महानगर संयोजक IT विभाग, आदित्य मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह, पुनीत वर्मा, संदीप सैनी, अनुराग राणा, राहुल आदि मौजूद रहे। मेरा नाम सारिका गुप्ता है, मैं भगवा रक्षा वाहिनी से राष्ट्रीय सदस्यता प्रभारी हूँ। जो अभी कुछ दिन पहले 21 जुलाई को सोमवार को हिंडन नदी के पुल पे लाखनौर के पास जो फ्लाइंग ओवर कार्यरत है, उस पर एक पिथौरागढ़ के सज्जन भाई थे, जिन्होंने रात के समय किसी तरह रास्ता भटकने से या गलती से उस पुल पे चढ़ गए। उसका कारण था कि उस पुल पे कोई भी सूचना बोर्ड, बैरिगेडर या कोई भी सूचना देकर उस पुल को बंद नहीं किया गया था।
जिसमें हम ठेकेदार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। ठेकेदार पे हम 304 धारा की मांग करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी लापरवाही के कारण उस व्यक्ति की, अभिषेक, जो कि पिथौरागढ़ के निवासी हैं, की हत्या की गई है। तो हम डीएम सर के पास ज्ञापन देंगे और कुछ अपनी मांगे रखेंगे पीड़ित परिवार के लिए, कि उनको मुआवजा दिया जाए, उनकी वाइफ को सरकारी नौकरी दी जाए और ठेकेदार के खिलाफ 304 धारा पर कार्रवाई की जाए। पहाड़ियों व मैदानी क्षेत्र में हुई बारिश के बाद घाट क्षेत्र की नदियां उफान पर, खेतों में खड़ी सैकड़ों बीघा फसलें हुई जलमग्न। नदियों ने किया कई स्थानों पर उपजाई भूमि व सड़कों का कटान। नदी किनारे बसे गांवों का कटा एक दूसरे से संपर्क। वही तेज बारिश के चलते ही ग्रामीण क्षेत्रों का भी कट जाता है मुख्यालय से संपर्क। सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के ग्राम मनोहरपुर टांडा मानसिंह में पिछले 7 दिन से किसान यूनियन कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन चल रहा था। सर्विस रोड की मांग कर रहे किसानों की मेहनत रंग लाई है। आज धरना स्थल पर अपर जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर, उप जिलाधिकारी बेहट, एसपी देहात ने किसानों के बीच ग्राम मनोहरपुर जाकर मांगे स्वीकार की तथा धरना समाप्त करवाया। जिला प्रशासन की मौजूदगी में किसानों ने भरोसा करते हुए अपना आंदोलन वापस लेते हुए प्रशासन की बात स्वीकार कर ली है। गौरतलब है कि दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर ग्राम मनोहरपुर के ग्रामीणों ने में हाईवे अथॉरिटी के प्रति इतनी अधिक नाराजगी थी, उन्होंने 1 सप्ताह पहले गांव के समीप तंबू लगाकर धरना शुरू कर दिया तथा अपनी मांग रखी कि जब तक गांव में सर्विस रोड, गंदे पानी का नाला नहीं बन जाता तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे और किसी कीमत से भी पीछे नहीं हटेंगे। कल 27 जुलाई से महापंचायत बुलाने की भारतीय किसान यूनियन की तरफ से क्षेत्र के गाँव सूचना कर दी गई थी। महापंचायत के भय से आज जिला प्रशासन के अधिकारी मनोहरपुर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों की मांग स्वीकार करते हुए धरना स्थगित कर दिया। वही भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार चौधरी जिले के अधिकारी हमारे बीच पहुंचे हैं, जिन्होंने 3 दिन का समय देकर सर्विस रोड, गंदे पानी के नाले की निकासी करने का भरोसा दिया है। अगर उसके बावजूद भी निर्माण कार्य नहीं शुरू किया गया तो प्रशासन के कार्यालय पर जाकर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और किसी कीमत से भी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं किसान कार्यकर्ताओं ने भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद नारे लगाकर धरने को समाप्त किया। और हमने पाया कि जल निकासी की वाकई जायज़ समस्या थी और जल निकासी के लिए NHAI को निर्देशित किया गया। साथ में चूँकि रैंप जो हाईवे पर रैंप आता है गाँव से, काफ़ी अवरप्त था, अचानक ऊँचा था, उसको स्मूथ करने के लिए कहा गया है। और चूँकि रैंप ऊँचा है, इस नाते उन मकानों के सामने एक आने जाने का रास्ता बनाने के लिए निर्देशित किया गया है ताकि उनकी चीज़ें सर आसानी से रैंप पे होकर के हाईवे पर या गाँव में काम करने के लिए कहा गया है। और एक कार्य प्रारंभ एकदम साफ ट्रांसफर हो गया यहाँ पर जी। हम चले गए, दुख की बात तो सबसे बड़ी आती है। फिर लॉकडाउन लग गया है, ये लॉकडाउन का कोई आदमी कच्चा नहीं वैसे उस मौके पर ये देख के निकाल जा रहे थे 100 बार मिले इनसे, वहाँ जाके भी बाहर भी जब कोई नहीं करना काम चाहते हैं फिर ये यहाँ धरना देना पड़ा। लॉकडाउन होना चाहिए कुछ हो। ये भी यहाँ अधिकारी आ रहे हैं जिले के, हमारे विनय कुमार जी बताइए, एडम साहब आ रहे हैं, SP साहब आ रहे हैं, यहाँ के SO साहब हैं, सबके सामने वाला के जिला अस्पताल में एक शर्मसार करने वाला मामला प्रकाश में आया है। बता देगी, सोमवार की सुबह को साजिदा नाम की एक महिला 60 वर्षीय सुखराम पुत्र ज्योति सिंह निवासी नरौली थाना रामपुर मनिहारान को टेम्पो द्वारा बीमारी के कारण जिला अस्पताल लेकर पहुंची थी, जिनके साथ अन्य व्यक्ति साथ में था, लेकिन वे मरीज को बाहर छोड़कर किसी काम के लिए चला गया, जो काफी देर तक नहीं लौटा, लेकिन वही बाहर पड़े मरीज ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मृतक रामपुर मनिहारान कस्बे में किसी आराम मशीन पर काम करता था। उधर मृतक के परिचित काफी समय तक नहीं लौटे, जबकि वही बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई और बारिश शुरू हो गई और मृतक खुले में पड़ा रहा है और अकेले बुजुर्ग महिला बारिश से बचाने के लिए लोगों से दुहाई करती रही, मगर किसी ने बारिश से शव को उठाने की जहमत तक नहीं उठाई। पुलिस और अस्पताल के कर्मचारी ड्यूटी पर होने के बाद भी देखते रहे। वहीं अन्य कुछ लोगों द्वारा बारिश से मृतक को उठाकर रैन बसेरा में लाया गया। वहीं मौत की सूचना पर डॉक्टरों की टीम मृतक के पास पहुंचे और उसे देखकर मृत घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा मृतक को वहां से घर की ओर रफा दफा कर दिया गया। उधर इस संबंध में प्रमुख अधीक्षक SK वार्ष्णेय द्वारा मीडिया को जानकारी दी। हाँ, मुझे यहाँ बताया गया
कि एक मेरे द्वारा ये आदेश कर दिए गए हैं कि बाहर स्ट्रेचर और व्हीलचेयर रखी रहती हैं, जहाँ पे कर्मचारी खड़ा रहेगा। जब भी बाहर से कोई 108 या कोई एम्बुलेंस लेके आती है तो हमारे कर्मचारी उसे उतारेंगे, कर्मचारी इसको अंदर ले जाएंगे। लेकिन आज का मामला जैसा आप बता रहे हैं, मेरी जानकारी में लाया गया है कि डेड बॉडी यहाँ पे आई थी जो बहुत डेड था, और डेड बॉडी लाने के बाद वो बॉडी नीचे रखी गई। रखने के बाद उसको जो है हमारे डॉक्टर परवेज ने आके देखा और अंदर ले आने के लिए कहा, और किसी व्यक्ति द्वारा उसको उठाया गया। अभी ये क्लियर हो पाया कि वो व्यक्ति बाहर का था या हमारे अस्पताल का था, लेकिन मैंने जांच कराया है। मेडिकल से मैंने कहा है कि तत्काल मुझे जांच करके बताएं कि यदि वो बाहर हमारे अस्पताल के कर्मचारी ने उठाई तो कौन कौन कर्मचारी वहाँ ड्यूटी पे थे जिनके द्वारा लापरवाही की गई है। तो मैं इसकी जांच करा रहा हूँ। जांच कराती मैं इस पर बहुत कड़ा एक्शन लूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आदेश दिए गए हैं कि अस्पताल में हर मरीज का सम्मान हो, मरीज के साथ में डेड बॉडी है तो उसका भी सम्मान हो, मतलब उसका भी सम्मान करना उतना ही आवश्यक है जितना कि जीवित के सम्मान है। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई भी कर्मचारी यहाँ पे जो है बाहर ना जाए और उठा के ना लाए और रिश्तेदार से उठाएँ। मैं इसकी परमिशन किसी को नहीं दूँगा। प्राचीन सिद्धपीठ भगवान शिव के मंदिर की श्री शंखेश्वर महादेव की इस मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में दानवों ने किया था और यह मंदिर बहुत ही पुराना है, लगभग हजारों वर्ष पुराना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान शिव यहाँ पर विग्रह रूप में विराजमान है। आमतौर पर जितने भी बाबा भोलेनाथ के मंदिर हैं वहाँ पर पूर्ण रूप से आपको शिवलिंग दिखाई देता है, लेकिन श्री शंखेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव विग्रह की स्थिति में है और इसके पीछे कई तरह की अलग अलग कहानियां भी वर्षों से बताई जाती हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि यह मंदिर दानवों ने बनाया था और जो भी व्यक्ति यहाँ पर लगातार 40 दिन तक भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाता है तो ठीक 41 दिन उसकी मुराद पूरी हो जाती है। ऐसा यहाँ के मंदिर के बारे में कहा जाता है। सावन का सोमवार है और कोविड-19 महामारी का संक्रमण काल भी है। इसी के चलते जिला पुलिस प्रशासन की ओर से जिले के सभी मंदिरों के अंदर विशेष व्यवस्था सुरक्षा को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइजर तौर पर की गई है। इसी के चलते मंदिरों में ज्यादा भीड़ नहीं लग रही है। एक बार में सिर्फ 5 लोगों को आने की परमिशन प्राप्त है। पहले सावन मास के समय में यहाँ पर बड़े मेले लगा करते थे और भक्तों का भारी हुजूम यहाँ पर होता था, लेकिन अब समय के साथ सब कुछ बदल चुका है। शायद ऐसी इच्छा भगवान भोलेनाथ की खुद ही हो, इसीलिए अब भक्तों को भी मंदिर में गिनती के हिसाब से ही प्रवेश मिल रहा है। हालांकि मौके पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है और सभी को निर्देश दिए गए थे कि सभी लोग जल चढ़ाने के लिए अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा करें और एक साथ मंदिर परिसर यानी गर्भगृह में एकत्र कतई न हो। आपको बताते चलें कि सहारनपुर शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है गांव सकलापुरी, जहां पर भगवान शिव का यह प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर श्री शंखेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, जहां की मान्यता आज भी भक्तों को सावन मास या इसके अलावा भगवान शिव की शिवरात्रि के अवसर पर आने के लिए अपने आप ही विवश कर देती है। और शिव भक्त हर वर्ष यहां पर एकत्र होते हैं और भगवान शिव को जल चढ़ाकर अपनी अपनी मुरादें पूरी करने की प्रार्थना भी करते हैं। बहरहाल आपको बताते चलें कि भगवान शिव की भक्ति ही ऐसी, किसी भक्त अपने आप में इस भक्ति में डूब जाते हैं और महीना सावन का हो और भगवान भोलेनाथ का द्वार, तो आप समझ ही सकते हैं कि भगवान की भक्ति भक्तों पर किस कदर हावी होती है।